डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी और एम्स के कोलैबोरेशन में एक अहम कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप मुनक़्क़द किया गया है। 2 डेज़ इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप मुनक़्क़द किया गया है और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप के दौरान डॉक्टर्स को इमरजेंसी के टाइम पे बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से, इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के हवाले से जानकारी और ट्रेनिंग फराहम किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्रेन हुए डॉक्टर जो हैं वो पब्लिक में जाके ख़ासकर जो ड्राइवर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उन तक भी ट्रेनिंग मुहैया किया जाएगा, चूँकि बेसिक लाइफ सपोर्ट के हवाले से काफ़ी अहम ये ट्रेनिंग माना जाता है। और इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट जो है वो हर वक्त हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, चूँकि इमरजेंसी के टाइम पे कम ही टाइम में आपको किसी की जान बचाना होता है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़, पल पल के अपडेट्स के। सर, एक 2 डेज़ इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ आपने मिनी एम्स का भी जिक्र किया जिसकी मांग आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज 2 दिन का जो यहाँ पर वर्कशॉप रखा है हमारे लिए आज के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन जो आपका एक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं, आपको उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जो आपके 10 एक्सीडेंट से या किसी इमरजेंसी बीमारी से जब आप विचार होते हैं ना, उसका पहला आधा घंटा या पहला 10-15 मिनट वो गोल्डन पीरियड होता है। उसमें अगर आपको मेडिकल का ये मिल जाए, मेडिकल के फैसिलिटीज़ मिल जाए, मेडिकल के ये आपके सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो मैक्सिमम लाइफ बच सकते हैं। इसमें एक ही BLS जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट करते हैं, और बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है ना, हमारे पैरामेडिक्स भी, डॉक्टर्स भी, इन सब के लिए न सिर्फ इनके लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, या आम लोग भी अगर सीखें ना, आप अगर इसमें आप लोगों ने सीखा हो तो आप एक कीमती जान को बचा सकते हैं। तो BLS प्लस एक एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट चलो हमारे डॉक्टरों के लिए होता है, तो उसमें वो अस्पताल में या कहीं पे होना चाहिए, मगर जो BLS वाला है, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला, वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। मैंने जैसे कहा कि आजकल एक्सीडेंट भी हो रहा है, क्योंकि रोड हमारे अच्छे हो रहे हैं, नए डिजीज़ आ रहे हैं, आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहा है, फिर आपके हमारे यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड की वजह से COPDs, आपके हाई अल्टीट्यूड की वजह से पल्मोनरी एडिमा, ये वो ज़्यादा होते हैं, हाइपोथर्मिया होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे गेम चेंजर हो सकता है। और ख़ासकर आज की जो हमारे टीम आए हैं एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आए हैं, तो मैंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आए हैं। तो मेरा ये हमारे डॉक्टरों से, हमारे पैरामेडिक्स से गुजारिश है वो 2 दिन का फ़ायदा उठाए, और न सिर्फ फ़ायदा उठाए बल्कि इसके बाद हमारे बाकी बच्चे नर्स है, पैरामेडिक्स है, उसके बाद हमारे जो उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं जैसे ड्राइवर वगैरह, उनको भी ये सिखा दें, ताकि अगर आप 100 लोगों को सिखा दें, अगर उसमें से अगर 50 लोग भी, 60 लोग भी इस पर अमल करें ना, ये बहुत एक इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा जो आपने एम्स का कहा, मिनी एम्स का, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाज़ाब्ता हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को और ये सेक्रेटरी हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी सबको मैंने उस दिन ये अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। और यहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे करगिल जैसे मेडिकल कॉलेज ले में बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, मगर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 230 किलोमीटर के आसपास। तो हम चाहते हैं एक छोटा सा मिनी एम्स यहाँ पे बन जाए, जिसमें सुपर स्पेशलिटी सब हो, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों में हम टोटली कट ऑफ रहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो जब आपके पास सुपर स्पेशलिटी हो तो आप अपने जो पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का बेड बनाने का भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 200 बेड का। और तीसरा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज का, तो तीनों पे काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे उसमें ऐसा लगता है कम से कम 1-2 में मुझे कामयाबी मिलने वाला है। वेरी मच मीडिया पर्सन्स आप लोग यहाँ पे आए। आज हमने 2 डेज़ क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस रखा है। हमारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिप्यूटेड डॉक्टर्स को यहाँ लाए हैं।
they are training 45 doctors of District Hospital Kargil and few paramedical staffs. तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट और पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी, चाहे मॉल में हो, चाहे किसी विलेज में हो, चाहे किसी रोड एक्सीडेंट या कोई हार्ट अटैक आए, चाहे हाइपोथर्मिया हो, कोई ड्रोनिंग हो, चोकिंग हो, तो हर डॉक्टर जब वो डॉक्टर बनते हैं तो उनको एक बेसिक चीज़ ये आना चाहिए कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक पेशेंट को कैसे सेव करना है, कैसे उसका एयरवे मेंटेन करना है, उसको एक चेस्ट कंप्रेशन दे के उसकी कार्डिक एक्टिविटी को फिर रीगेन कराना है और हेल्प मंगवाना है। हर एक को यहाँ पता होना चाहिए करगिल में कभी भी वो हेल्प मांग सकते हैं। 100 पुलिस के लिए, 101 फायर के लिए, 102 एम्बुलेंस के लिए हमेशा तैयार होता है और 108 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के लिए। कहीं पे भी कभी भी कोई डिज़ास्टर हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कार्डिक अरेस्ट हो, कोई चोकिंग हो, कोई ड्रोनिंग हो, कभी भी आप हेल्प इन 5 नंबर से कभी भी मांग सकते हैं। बड़ा सिंपल है। इसके बाद हर एक को बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। तो आफ्टर ट्रेनिंग द डॉक्टर्स, वी डॉक्टर्स आर कंडक्टिंग द emergency life support course to our drivers। हमारे करगिल के जितने ड्राइवर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेस हैं, उन सबको भी हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारे करगिल में कभी भी कोई आफत आए, कोई ऐसे अनहोनी हो तो हर कोई वेल इक्विप्ड हो और वेल ट्रेंड हो। तो यही हमारा मकसद है। तो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हमने रिक्वेस्ट करके डिपार्टमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर एम्स और इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, मेनली डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी और एनकास टीम से हमने ये इनिशिएटिव लेके कौम के लिए किया है। तो आप सब के आने का थैंक यू। ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सभी को। और हम टीम्स में डॉक्टर अंकित एम्स दिल्ली से, with us Dr. Charu, Dr. Hannah, Dr. Surya and Miss Neha, the National Coordinator for Emergency Life Support Courses. So अभी next 2 days में हमने जो प्लान किया है, फर्स्ट डे विल बी कवरिंग द बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो जैसे भी कार्डियक अरेस्ट होता है उस रिलेटेड आज पूरा दिन उसी का डिस्कशन होगा एंड उसी का प्रैक्टिस होगा। कल सेकेंड डे में हम कवर करेंगे जैसे हाइपोथर्मिया, हाई ऑल्टीट्यूड, पॉइजनिंग, कल फर्स्ट हाफ में वो कवर करेंगे एंड ट्रॉमा रिलेटेड सेकेंड हाफ में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 2 डेज। कौन अटेंड कर रहे हैं सर? अभी सर इट इज़ अ ग्रेट एफर्ट एंड द हॉस्पिटलिटी DH कारगिल की तरफ से कि सर मैम सब लोग बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स को बुलाए हैं फ्रॉम DH कारगिल। देयर आर 48 डॉक्टर्स, नर्सेस एंड सम पैरामेडिक्स हु हैव जॉइंड अस in this next 2 days, जो कि DH कारगिल से एंड सम ऑफ द पेरिफेरल लाइक CHC द्रास एंड ऑल अदर पेरिफेरल सेंटर्स से हैं। थैंक यू। कितना इम्पोर्टेंस है? Importance I can say you cannot justify by telling it is very important because it is the utmost important, क्योंकि saving lives is the most important thing. Life नहीं तो कुछ भी नहीं। So yes, it is the most important thing. Thank you. सर यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो जितना हो सके पेशेंट्स को इधर ही ट्रीटमेंट दे दें, टर्शरी सेंटर्स को रेफ़र नहीं करें क्योंकि वहाँ वर्कलोड बढ़ जाता है। तो मैंने कहा सर फिर ऐसी बात है कि हमें कुछ डॉक्टर्स को आप ट्रेनिंग के लिए भेज दें। हमारे पास 2 आदत डायलिसिस मशीन हैं जो काफ़ी मुद्दत से पड़ा हुआ है, उसको फंक्शनल करने के लिए हमारे फिजिशियन रघुलायत साहब को भेज दें क्योंकि वो करगिल का है। इसी तरह ऑफ्थल्मोलॉजी में एक मशीन आया है जो एक्सपेंसिव मशीन है, तो बट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट उस मशीन को यूज़ कर नहीं रहे हैं, लिहाजा डॉक्टर मुनव्वर को हम भेज दें क्योंकि वहाँ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट करगिल का है। तो इसी तरह हमारे पास यूरोलॉजी का सारे सेट्स अवेलेबल है। तो उसके लिए वैसे तो मैं रिटायरमेंट के नज़दीक हूँ, तो आई एम रेडी टू गो फॉर द ट्रेनिंग सो दैट बाद में वही चीज़ में डॉक्टर सज्जाद मेरे साथ 4-5 साल से कंटिन्यूस काम करते रहे, तो ये चीज़ें मैं उनको बता सकता हूँ। और वक्तन फ़वक्तन जो डॉक्टर साहिबान वॉलंटियर करते हैं कि हम करगिल आएंगे, आप अपनी इक्विपमेंट्स रखें, आप लोगों को हम ट्रेन करेंगे, और फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत में आपको
एम्स हो, पीजीआई हो और बाकी हॉस्पिटल्स जैसे सवरा इंस्टीट्यूट, तो ये सब कुछ जो है हम सब की खुशी का मुकाम है। और हमने ज़ीरो से शुरू कर ली और आज मेडिकल साइंस में जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, बट लोगों को उस चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए वो बिना किसी से पूछे सिनार चले जाते हैं और जिसके पास जाना चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँचता है। तो जब एक पेशेंट वापस आता है तो हम देखते हैं कि भाई आपके वो सारे टेस्ट जो यहाँ हो सकता था, सीटी स्कैन है, अच्छा इकोकार्डियोग्राफी है, एंडोस्कोपीज़ हैं और उसके अलावा ईएनटी में कम से कम 25 लाख का ब्रोंकोस्कोप हैं और एनेस्थीसिया मशीन तो साल ब साल एडवांस होता हुआ इतने इम्पोर्टेंट मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं।